इस इंटीग्रल में इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी टाइप के क्वेश्चंस डिस्कस किया गया, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल किया गया, एक्सपोनेंशियल किया गया, अलजेब्रिक किया गया। और जैसा कि आप जानते हैं कि सब्स्टिट्यूशन नाम ही है, कुछ पोर्शन उसका टी पुट करते हैं तो रेस्ट ऑफ पोर्शन उसमें से डी टी मिल जाता है। तो सबसे मेन थिंग है टी पुट क्या कैसे किया जाए। अब हम लोग जो क्वेश्चन लेंगे वो लॉगरिथमिक से रिलेटेड लेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, इंटीग्रल ऑफ 1/x log x टू द पावर m dx। ये है। तो सबसे पहले इसमें जरूरी ये है देखना कि किसको हम टी पुट करें और कौन सा डी टी हो जाएगा। जैसे अगर हम x को टी पुट करें तो उसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, इसमें मिलेगा नहीं। अगर 1/x को टी पुट करें तो डिफरेंशिएशन 1/x² हो जाएगा, वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर log x को टी पुट करें तो इसका डिफरेंशिएशन 1/x मिल जाएगा। तो इसका मतलब हमको log x को टी पुट करना है। पुट इज इक्वल टू टी, इसको डिफरेंशिएट करिए। log x का होगा 1/x और t का dt बाई dx। अब ये dx इधर चला आएगा, 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब यहां से 1/x dx, इसकी वैल्यू dt हो गई, और ये 1/log x को हमने टी पुट कर लिया तो t और m हो जाएगा इंटू डी टी। तो हमारे पास इस तरीके के भी इंटीग्रल के भी फार्मूले तो है नहीं, तो ये ऊपर जाएगा। तो जब ऊपर कोई पावर जाता तो माइनस हो जाता, t पावर -m dt। जब इंटीग्रल करेंगे पावर 1 ऐड हो जाता है, t टू द पावर -m प्लस 1/m प्लस 1 प्लस c। अब t की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, तो t की वैल्यू है log x टू द पावर -m प्लस 1 बाई -m प्लस 1 प्लस c। इसको भी आंसर रख सकते हैं, या हम और सब थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो ये 1 - m है, 1/1 - m लिख सकते हैं। और ये इसको भी नीचे कर लें तो log x पावर ये नीचे आएगा तो m प्लस हो जाएगा, और प्लस जो 1 है वो -1 हो जाएगा, या -1 प्लस c। ऐसे भी हम कर सकते हैं, 1 - m log x टू द पावर m-1 प्लस c, ऐसे भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन लॉगरिथमिक से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगर किसी को कोई डाउट है तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं किसी भी डाउट के लिए। अब हम लोग लेते हैं क्वेश्चन ऐसा, x/9 - 4x², ये क्वेश्चन है। तो सब में एक ही कॉन्सेप्ट है, कोई एक टी होगा दूसरा डी टी होगा। तो ये पावर जिसका छोटा है उसको टी मान के बड़े पावर में डी टी ला नहीं सकते, इसलिए हम जिसमें बड़ा पावर है x का, इसी को टी मानेंगे। सिंपल सी चीज है। तो पुट 9 - 4x² इज इक्वल टू टी। डिफरेंशिएट करिए, 9 का 0 हो जाएगा, और 4 इंटू x² का 2x, 4 इंटू 2x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब ये हो जाएगा -8x dx, 8x इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। हमको चाहिए वैल्यू केवल x की, तो x इज इक्वल टू -8 उधर चला जाएगा, x dx इज इक्वल टू -1/8 dt। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देते हैं, -1/8, ये तो कांस्टेंट है, इसको शुरू से बाहर ले लेते हैं, dt बाई टी, क्योंकि इस पूरे पोर्शन को हमने टी पुट किया है।
अब 1/t का इंटीग्रल होता है स्टूडेंट्स, आप लोग जानते हैं, log t। तो -1/8 log t प्लस c। अब t की वैल्यू पुट कर देते हैं, -1/8 log ऑफ 9 - 4x² प्लस c। इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एग्जांपल लेते हैं। ऐसा फंक्शन है कि जो एक्सपोनेंशियल भी है, इनवर्स भी है और अलजेब्रिक है, इस सब का मिक्सचर लेते हैं। क्वेश्चन है e⁻ tan इनवर्स बाई 1 + x²। लोग जानते हैं कि e⁻x का डिफरेंशिएशन e⁻x ही होता है और e⁻x का इंटीग्रेशन भी e⁻x ही होता है। लेकिन हम e⁻x जानते हैं, e⁻tan इनवर्स x नहीं जानते। दूसरी चीज ए भी एडिशनल लगा हुआ है। अब इसमें सोचना है किसको टी पुट करें। अगर इसको टी पुट करें तो ये कभी आ नहीं सकता है। अगर tan इनवर्स x को हम टी पुट करें, पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी, तो डिफरेंशिएट करिए। ऑन डिफरेंशिएटिंग इट विद रिस्पेक्ट टू x, माने x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो tan इनवर्स x का 1/1 + x² हो जाएगा और t का dt/dx। ये dx इधर ले आइए, 1/1 + x² dx इज इक्वल टू dt। इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं तो e⁻t हो जाएगा, इसको हमने t माना है, और ये 1/1 + x² dx, इसकी वैल्यू dt है, तो e⁻t dt हो गया। अब e⁻t का इंटीग्रल होता है e⁻t प्लस c। t की वैल्यू पुट कर दिया जाए तो e⁻tan इनवर्स प्लस c, क्योंकि x की वैल्यू tan इनवर्स x हमने t की वैल्यू tan इनवर्स x कंसीडर किया था, इसलिए यहां से t की वैल्यू उठा के यहां पुट कर दिया। अब ये क्वेश्चन ऐसा था कि जिसमें देखिए इनवर्स भी था, ये एक्सपोनेंशियल भी है, इधर अलजेब्रिक भी है। ऐसे भी क्वेश्चन मिल सकते हैं जैसे e⁻x/x², ये x/e⁻x², तो उसमें x² को टी पुट कर लेंगे, ऊपर x जो है मिल जाएगा dt, तो e⁻t का e⁻t ही हो जाएगा। तो हम लोग ऐसा क्वेश्चन लेते हैं कि जिसमें केवल एक्सपोनेंशियल ही हो। इंटीग्रल ऑफ e⁻2x माइनस e⁻2x + 1, ऐसा लेते हैं, ओनली एक्सपोनेंशियल। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि इसमें देखिए अगर हम टी पुट कर लें, इस जो है टी पुट कर लें, तभी ये पूरा dt नहीं मिलेगा। इसका मतलब कुछ इसमें टेक्निकल चीजें हैं, तो हम e⁻x से अप डाउन डिवाइड कर लेते हैं। ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e⁻x dt। अगर हिंदी में बात करें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से e⁻x से डिवाइड करने पर, तो डिवाइड किया जाए तो e⁻x e⁻2x बाई e⁻x माइनस 1/e⁻x, और नीचे ऐसे e⁻2x बाई e⁻x प्लस 1/e⁻x dx। अब देखिए e⁻2x को e⁻x डिवाइड करेगा तो एक पावर घट जाएगा, तो आ जाएगा e⁻x। इधर चूंकि कुछ नहीं तो ऊपर जाएगा माइनस पावर हो जाएगा e⁻−x। सेम नीचे e⁻x प्लस e⁻−x।
अब देखिए, अब ये आसान लग रहा है, किसको टी पुट किया जाए, किसको डी टी। अगर इसको हम टी पुट कर लें, पुट e to the power x plus e to the power minus x is equal to t। on डिफरेंशिएटिंग it with respect to x, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो e पावर x का e पावर x ही होगा, और इधर e पावर माइनस x का माइनस e पावर माइनस x हो जाएगा, क्योंकि जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये माइनस आके हम प्लस को मल्टीप्लाई करके माइनस बना देगा, इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। अब dx को ट्रांसफर करते हैं, r e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx इज इक्वल टू dt। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ रख देते हैं, dt बाई टी, dt बाई टी का इंटीग्रल होगा log t, टी की वैल्यू पुट कर देते हैं, log ऑफ e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x प्लस c। इस तरीके से अगर प्योरली एक्सपोनेंशियल है तो ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। कि स्टूडेंट्स कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं थी, केवल हमने देखा कि जब e टू द पावर जनरली 2x रहेगा, नीचे ऊपर दोनों रहेगा, तो टी डी टी लेने में दिक्कत होगी, तो उसके लिए e टू द पावर x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर देंगे। कहने मतलब कि अंश और हर जो होता है, इसको दोनों को हम e पावर x से डिवाइड कर देंगे, तो भाग दे देंगे। फिर आप देखेंगे कि जो डिनोमिनेटर है, मैंने हर है, उसको टी पुट करने पर न्यूमरेटर डी टी मिल जाएगा, और फिर इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इस तरीके से और भी एक्सपोनेंशियल के आपको क्वेश्चन मिल सकते हैं, उस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा। और आगे जो एक्सरसाइज 7.2 है एनसीईआरटी के बुक से, और जो आगे क्वेश्चन से सॉल्व करिए। कहीं कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप जो है उसका डाउट क्लियर करने की कोशिश करिए। टुडे वीडियो लेक्चर इज ओवर, स्टे होम सेव लाइफ। आज का ये लेक्चर खत्म हुआ, और इस एपिडेमिक महामारी से अपने जीवन को बचाइए और ऑनलाइन क्लास लेते रहिए, पढ़ते रहिए।